जय हिंद। चलिए आज इस वीडियो में देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन न्यूमेरिकल का, जो पिछले कई वर्षों से बार बार क्वेश्चन ये रिपीट हो रहा है, बल और गति का। तो चलिए क्वेश्चन 1 देखते हैं। उसको देखने से पहले हम लोग सूत्र देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए F बराबर होता है ए में, क्या होता है F बराबर ए में। F है बल, m है द्रव्यमान और a है त्वरण, ठीक है। बल बराबर इसका SI मात्रक होता है न्यूटन, क्या होता है न्यूटन, और न्यूटन को केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में लिखते हैं। अब एक है p बराबर हो जाएगा m भी, क्या होता है p बराबर m भी। p क्या है संवेग है, m क्या है द्रव्यमान है, v क्या है वेग है। एक और सूत्र देख लेते हैं, v बराबर u प्लस ए टी, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए v बराबर u प्लस ए टी है, तो v हो जाएगा अंतिम वेग, क्या हो जाएगा अंतिम वेग, u हो जाएगा प्रारंभिक वेग, a हो गया त्वरण और t हो गया समय। तो चलिए अब देखते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 20 kg, क्या कह रहा है 20 kg द्रव्यमान की वस्तु पर 120 न्यूटन का बल लगता है। वस्तु में उत्पन्न त्वरण की गणना करें। त्वरण का मतलब क्या हो गया ए हो गया, इसका सूत्र लगाएंगे F बराबर एम ए। अब देखिए 20 kg द्रव्यमान है यानी m है, तो F बराबर, अब F बराबर कितना दिया हुआ है 120 न्यूटन दिया हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे 120 बराबर 20 kg गुने a। 20 से कितना बार में कटेगा 6 बार में, तो a बराबर कितना हो जाएगा 6। अब देखिए जो त्वरण होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में होता है, ठीक है। तो ये हो गया आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उस वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करें। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उस वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करें जिस पर 625 न्यूटन का बल लगाने पर 35 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है। देखिए द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो यही सूत्र लगाएंगे F बराबर एम ए। ये कब पूछा जा चुका है, ये है 2022 में, यानी RRB 2022। जो 2019 का एग्ज़ाम हुआ था, जो 2019 में फॉर्म ग्रुप डी का भराया था, उसका एग्ज़ाम 2022 में हुआ था। तो ये लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो देखिए F बराबर एम ए है, तो 625 न्यूटन का बल, तो यानी F बराबर क्या दिया हुआ है 625 न्यूटन बराबर में एम ए। एम हमको निकालना है, ए दिया हुआ है 35 मीटर पर सेकेंड। देखिए 7 से काटेंगे, 7 पचे 35, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 12 पचे 60 और 5 पचे 25, यानी 125 बटा में क्या हो जाएगा 7। 125 बटा कितना हो जाएगा 7 बराबर में एम। इसको भाग देंगे तो 7 एकम 7 हो जाएगा, 5 हो जाएगा यानी 55 हो जाएगा, तो 7 सते 49 हो गया, ठीक है। तो 55 में से 49 घटाएंगे तो 6 हो गया और 0, तो पॉइंट हो जाएगा। अब देखिए 7 8 56, फिर हो जाएगा 4, तो 7 6 42, यानी 6 के आसपास हो जाएगा। यहाँ 40 है लेकिन 6 लगाएंगे, यानी 17.86 kg हो जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान क्या निकलता है kg में निकलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई बल किसी 10 kg की वस्तु में 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, तो लगाए गए बल की गणना करें। यानी F पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है F, तो F बराबर एम ए।
तो F बराबर हो जाएगा m कितना है 10 kg है, ठीक है, गुने त्वरण कितना है 15 मीटर पर सेकेंड है, 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 15 दहाँ के कितना हो जाएगा 150, 15 दहाँ के 150 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 150 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी के लिए एक सूत्र अभी लिखवाए थे, v बराबर u प्लस at, जहाँ क्या है u क्या है प्रारंभिक वेग है और v अंतिम वेग है, a क्या है त्वरण है और t समय है। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि 30 न्यूटन का बल 5 kg द्रव्यमान पर कितनी देर कार्य करे। कितनी देर कार्य करे इसका मतलब t पूछ रहा है कि उसका वेग 15 मीटर पर सेकेंड हो जाए। देखिए कह रहा है कि कितनी कार्य करने के बाद उसका वेग जो है 15 मीटर पर सेकेंड हो जाए। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया अंतिम वेग। तो 30 जो हो गया 30 न्यूटन का बल यानी F हो गया, और 5 kg द्रव्यमान मतलब ये हो गया m, तो F बराबर ma हो गया। तो F का कितना मान है 30 है और m कितना है 5 है, तो त्वरण निकल जाएगा। तो त्वरण कितना हो जाएगा a बराबर 6। हमको पूछ रहा है t, v क्या है v है अंतिम वेग। तो एक सूत्र होता है अभी लिखवाए थे, v बराबर u प्लस at, ठीक है, कितना हो जाएगा v बराबर u प्लस at। v का मान कितना है 15, u का मान कितना हो जाएगा 0, क्योंकि ये प्रारंभिक वेग है। क्वेश्चन में प्रारंभिक वेग नहीं दिया हुआ है। यदि प्रारंभिक वेग नहीं दिया रहेगा क्वेश्चन में तो उसको 0 मान लेंगे। a कितना आया है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया है और हमको t निकालना है, ठीक है। ये 0 है, 0 में 6t जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6t, तो 15/6 बराबर में t। तो 6 से 15 में भाग देंगे तो 6 दूना 12, 3 हो जाएगा, तो 6 पचे 30 यानी 2.5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।